अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कृतम। व्यक्ति वही काटता है जो बोता है। जी, बात चल रही है ईरान की। हम ज़्यादा नहीं 2023 में चल रहे हैं, यानी कि आज के लगभग 3 साल पीछे की बात कर लें, 2.5 साल 3 साल पीछे की बात करें, जब ईरान ने गजा में आतंकियों का समर्थन किया और उन्हें अलग अलग तरह के हथियार बांटे और इजराइल पर हमला करवाया और रात भर बैठ कर के पार्टी किया, खुशियाँ मनाई। इजराइल के लोग रो रहे थे और ईरान और बहुत से इस्लामिक देशों में खुशियाँ मनाई जा रही थी। तब किसी को यह सोच कर के दुख नहीं हो रहा था कि वहाँ पर भी बच्चे मरे हैं, बड़े बूढ़े मरे हैं, माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं, स्त्रियां विधवा हुई हैं, घर उजड़े हैं। लेकिन आज सब के सब हाय तौबा मचाए हुए हैं। हाय खामनेई, हाय खामनेई। खामनेई के पक्ष में इतने बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। एक युग का अंत हो गया, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के उसके लिए वाहवाहियाँ हो रही हैं। खामनेई ने हार नहीं मानी, खामनेई किसी के सामने झुका नहीं। मैं कह रहा हूँ खामनेई एक बुजदिल व्यक्ति था, खामनेई एक कट्टरपंथी व्यक्ति था, खामनेई एक आतंकवादी व्यक्ति था। उसने इजराइल को छेड़ा क्यों? और छेड़ा तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। याद रखिए, इतिहास हमेशा से गवाह रहा है कि अगर किसी को छेड़ेंगे, मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप कंकड़ फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि मधुमक्खी का डंक आपको झेलना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो एक कंकड़ फेंका था, हमको 1000 मधुमक्खियाँ क्यों मार रही हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और कितनी बड़ी होगी ये तो सोचना पहले चाहिए था। आज मैं देख रहा हूँ कि भारत में बहुत से लोग घर से निकल आए हैं खामनेई की हत्या पर और खूब ज़्यादा आंसू गिरा रहे हैं। इतने आंसू गिरा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि उनका पिता चला गया, उनका सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग कहाँ थे जब बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की हत्या की गई, तब ये लोग कहाँ थे? समस्या ये है कि यहाँ पर धार्मिक कट्टरता को दिखाना एक तरह से लाजमी दिखता है। और जो ईरान में जो लोग बैठे हैं ना, या पिछले 2-3 दिन से जो ईरान के द्वारा चल रहा है, उसे मैं वास्तव में मैं अगर बात करूंगा तो मैं एक देश की लड़ाई और एक देश की विचारधारा की बात नहीं करूंगा। उस एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया को, और मैं ऐसे बोलूं तो लगभग सभी इस्लामिक देशों के लिए एक समस्या पैदा कर दिया है। ईरान ने जो कल रात दुबई में किया, आज दोपहर दुबई में किया, अबू धाबी में किया, बहरीन में किया, इजिप्ट में किया, क्या वो सही था? क्या उसमें जो लोग मारे गए वो लोग बेकसूर नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक व्यक्ति की बर्बरता के कारण ये युद्ध छिड़ा था, और आज यूएनओ में रोने लगे। ईरान के विदेश मंत्री आज यूएनओ में गुहार लगाने लगे, युद्ध रोकने की मांग करने लगे। क्यों? तो फिर आखिर आपने हमला क्यों किया? आप जब जानते थे अपनी हैसियत, फिर भी आप उसमें कूद फांद कर रहे थे। और इजराइल क्यों नहीं आएगा बीच में, ये बताइए। अगर इजराइल या अमेरिका किसी भी देश के साथ उसकी सैन्य साझेदारी है
तो उसके बचाव में तो आएगा ही। और आपके साथ मान लीजिए आपका ईरान का अगर कोई भी लड़ाई थी, अमेरिका से थी, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आप बमबारी कर रहे, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। आप दुबई जैसे एक अच्छे भले शहर को, खाते पीते शहर को रातों रात तबाह कर दिए। इसमें कौन सी भलमनसाहत दिखती है? इसमें कौन सी मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी मानवता नज़र आती है? ये सोचने वाली बात है। तो मैं भारतीयों से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके मैं इस्लामिक तबके से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ख़ास करके हिंदू तबकों से मैं बात करना चाहूँगा कि बैठ करके ये ज्ञान मत बाँटिए कि एक युग का अंत हो गया, खामनेई बहुत महान व्यक्ति था, उसने ये बड़ा काम कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो तो किसी से डरा नहीं, उसने जो है मृत्यु को चुना, उसने जो है बहुत बड़ी, ये वो मत करिए। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है उसको। हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको अपने बारे में सोचना है कि साहब हमको इस कट्टरता से कैसे निपटना होगा। हमें इस बात से सोचना है कि ऐसी स्थितियाँ हमारे देश में ना बने। हमें इन बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इजराइल अकेला देश है, और इजराइल अकेला देश है तो इजराइल अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं लड़ता है। वो इजराइल ने कोई भी लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं लड़ी है, वह सिर्फ अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आप भी इकलौते हिंदू राष्ट्र हैं। आप माने चाहे ना माने कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये है सेकुलर है, जो भी है, लेकिन भारत का इतिहास हिंदू राष्ट्र का ही है और वो रहेगा। इसीलिए भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, ठीक है, तो रहेगा। किसी के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इकलौते हिंदू राष्ट्र हैं, आपको भी अपनी अस्मिता के लिए तैयार रहना चाहिए। और नहीं रहेंगे तो फिर वो समय दूर नहीं है साहब। भाट मत बनिए कि बैठ करके फलाने ये थे, फलाने वो थे, फलाने क्या थे, डजंट मैटर। आपकी अपनी स्थिति क्या है, इस पर सोचिए। जय हिंद।